लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना है, कुछ सक्सेसफुल थिंग्स अचीव करना है तो अपना असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यानी सेल्फ असेसमेंट ही आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगा। लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट कैसे करे? वो स्टूडेंट जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो साल भर सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेगा, फिर बहुत सारे एग्जाम्स देगा और फिर फाइनली जब वो बोर्ड एग्जाम में बैठेगा तो उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। और ये तभी हो पाएगी जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करो और लगातार सेल्फ असेसमेंट करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाओ। तो सेल्फ असेसमेंट से ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है और क्या चीज़ बढ़िया चल रही है जिसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, एक इंग्लिश का फेमस कोटेशन है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि शांति में जब आपका एक्चुअल परफॉर्म करने का समय नहीं आया है, ठीक है, जब आपसे आपकी परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, उसके लिए मेहनत करो, पसीना बहाओ, ताकि जब एक्चुअल वॉर आए, आपका एक्चुअल वॉर क्या है? आपका बोर्ड एग्जाम, तो उस दिन आपका खून ना बहे, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस कम ना हो। इसके लिए आज के समय आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, यानी आज के समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उस दिन आप बढ़िया परफॉर्म। तो आपको पूरे साल भर अच्छे से पढ़ना है और बीच बीच में अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। और सेल्फ असेसमेंट के लिए ही आपके स्कूल वाले भी आपका एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। कहानी स्टार्ट होगी यूनिट टेस्ट से, है ना। अभी समर वेकेशन ओपन हो, मतलब खत्म हो रहे हैं, स्कूल रीओपन होंगे और आपका स्कूल खुलते ही यूनिट टेस्ट होगा। अब हर यूनिट टेस्ट में हर चैप्टर के 2 या 3, मतलब हर सब्जेक्ट के 2 या 3 चैप्टर तो पूछे ही जाएंगे। तो पहले उन चैप्टर को अच्छा करोगे तो अपना यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे। यूनिट टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाओगे तो अपने आप मिड टर्म में आपको अच्छे मार्क्स लाने की एक पॉजिटिव उम्मीद दिखेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। मिड टर्म में अच्छा करोगे तो प्री बोर्ड एग्जाम जिसमें पूरा सिलेबस पूछा जाता है तो उसमें अपने आप अच्छा करोगे। और प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लिया तो बोर्ड एग्जाम की सीबीएसई की फाइनल टेंशन खत्म, है ना। तो आपको ना ये सेल्फ असेसमेंट के 3 लेयर पास करने हैं। स्कूल वाले एग्जाम या टेस्ट क्यों लेते हैं? आपका असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको खुद भी अपना असेसमेंट करना होगा। अब खुद अपना असेसमेंट कैसे करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। स्कूल वाले तो टेस्ट लेंगे, आप जाओगे टेस्ट दे आओगे, नंबर खराब आ गए तो पहले ये जानो कि नंबर क्यों खराब आए। नंबर खराब आने ही नहीं देना है, नंबर खराब होना ही नहीं चाहिए, नंबर तो टॉपर जैसे आने चाहिए। तो उसके लिए आपको खुद असेसमेंट करना पड़ेगा। स्कूल के भरोसे रहोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अब सर खुद का असेसमेंट कैसे करें? तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट में मान लो कि हर सब्जेक्ट के 2 या 3 चैप्टर आने वाले हैं। जैसे मान लो साइंस में 3 चैप्टर आने वाले हैं, तो वो जो 3 चैप्टर है, ठीक है, वो पहले एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लो ताकि उस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो एनसीईआरटी मस्ट है, सारे डायग्राम एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन को पढ़ो भी समझो भी, केवल रीड नहीं करना है। रीड करने के साथ साथ वो लाइन का क्या मतलब है, वो लाइन क्या कह रही है, क्या कंसेप्ट है, वो समझो। अब कंसेप्ट समझ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर वेराइटी की, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, केस बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन को चेक करो, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। कि आपने अगर मान लो इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाए तो 50 में कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हैं, कितने गलत हैं, और गलत हैं तो क्यों गलत है, इसका सही आंसर फिर क्या होगा। यानी अपने गलतियों को दूर करो। यही तो है सेल्फ असेसमेंट का रास्ता। ये जो विजय पथ जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा, वो सेल्फ असेसमेंट का रास्ता यही है। चैप्टर पढ़ो एनसीईआरटी से, उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर प्रैक्टिस करने के बाद ये चेक करो कितने क्वेश्चन गलत हैं। गलत हैं तो क्यों गलत हैं, कहाँ गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ। क्या न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला गलत लगा दिया, या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, या आपने कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, ठीक है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हो सकता है कि दोबारा एनसीईआरटी की हेल्प लेना पड़े, तो लो। लेकिन तब तक शांत ना बैठो जब तक आप अपनी उन गलतियों को देख नहीं लेते।
अब उस गलती को अगर आपने पकड़ लिया तो दोबारा वो गलती नहीं करोगे। तो दोबारा वैसा क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं सही होगा। सही होगा तो और नंबर मिलेंगे, और नंबर मिलेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। और फिर यूनिट टेस्ट में अच्छा करोगे तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा, मिड टर्म में अच्छा करोगे, फिर प्री बोर्ड में अच्छा करोगे, फिर आगे चल के बोर्ड एग्जाम में। तो यही है सेल्फ असेसमेंट का रास्ता। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके आपका, आपका सेल्फ असेसमेंट हो सके, तो अड्डा 24/7 फाउंडेशन इसके लिए आपके लिए लेकर आया है 2 बैच, निपुण बैच, प्रगति बैच। तो मैं अब आपको बैच के बारे में बता देता हूं जिसके थ्रू आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 फाउंडेशन के किसी वीडियो पे जाओगे तो आपको वहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो आप देख पा रहे हो, ये हमने गिव अवे सेशन किया था जहां हमने फ्री पीडीएफ बांटा है। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो पे आइए, जो अड्डा 24/7 फाउंडेशन के लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा फ्री नोट्स गिव अवे। और यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो देखो यहाँ लिखा है फाइंड ऑल पीडीएफ हेयर। तो यहाँ हमने लिंक, ड्राइव का लिंक डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करोगे तो अपने आप आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट वाइज ये नोट्स हैं। ठीक है, अब बात आता है बैच का। तो सबसे पहला काम करो, अपने स्मार्टफोन में अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप चाहे या तो ये जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में, चाहे ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको बैच का लिंक मिलेगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर इस बैच के लिंक पे क्लिक करो। तो जैसे मैंने निपुण बैच पे क्लिक कर दिया तो सीधे आप ऐप पर इस बैच के मेन पेज पे आ जाओगे सीधे। अब आपको यहाँ क्या करना है, बाय नाउ। लेकिन पहले इस बैच के फीचर तो जान लो। ये बैच आपको कैसे सेल्फ असेसमेंट में हेल्प करेगा ये देख लो। तो हम इस बैच में आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, जो वन शॉट की तरह। मतलब वो एनसीईआरटी पढ़ा, आपने चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ा और कुछ नहीं समझ में आया तो आपने फिर वो रिकॉर्डेड वीडियोस अपने सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय देख लिया। तो एनसीईआरटी से उस चैप्टर को पढ़ लिया, फिर इस बैच में जो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं उसी चैप्टर को उस वीडियो से भी पढ़ लिया। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो हम आपको यहाँ हर चैप्टर का वर्कशीट दे रहे हैं जिसमें है क्वेश्चन, और आप उन क्वेश्चन को लगाओगे जो कि हर वैरायटी के क्वेश्चन है, तो हम उसका आंसर भी बताएंगे और इसी बैच में लाइव सोल्यूशन करेंगे वर्कशीट का। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो क्यों गलत किया है, क्योंकि उसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं। तो क्रॉस चेक कर भी सकते हो, है ना। तो इससे आपका क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट। फिर इसी बैच में आगे आने वाले समय में जब प्री बोर्ड होगा, सैंपल पेपर की बात आएगी, तो आपको सैंपल पेपर खरीदना नहीं अलग से, आपका वो पैसा बच जा रहा है, क्योंकि हम इस बैच में आपको सैंपल पेपर भी दे रहे हैं। हम आपको इस सैंपल पेपर का लाइव सोल्यूशन भी कराएंगे। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स जो हमने खुद बनाया है वो दे रहे हैं। डाउट क्लास दे रहे हैं ताकि अगर कोई डाउट पूछना रहे तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। इतना कुछ केवल और केवल 585 में। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 599 दिखा रहा है। बेटा कोड मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई करो। आपको यहाँ विन 15 लिखा हुआ है जो 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो प्राइस 599 है। लेकिन मैं आपको अपना कोड बता रहा हूँ Y915। जैसे आप ये Y915 कोड अप्लाई करेंगे तो इस बैच की प्राइस और कम होकर 585 की हो जाएगी। तो कोड ध्यान रखना Y915। तो इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना बच्चों में, उतना ज़्यादा बच्चों का भला होगा, उतने ज़्यादा बच्चों का सेल्फ असेसमेंट। और ये सेल्फ असेसमेंट आपको एक ना एक दिन अच्छे बोर्ड एग्जाम में के लिस्ट में, यानी टॉपर के लिस्ट में आपको ज़रूर ऐड कराएगा और आपको टॉपर बनाएगा। ठीक है, अब एक और बैच है जिसका हमने नाम रखा है प्रगति बैच। प्रगति बैच और निपुण बैच में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि निपुण बैच में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, वर्कशीट, सैंपल पेपर, डाउट क्लास और वर्कशीट और सैंपल पेपर का लाइव सोल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन प्रगति बैच में हम आपको वर्कशीट और सैंपल पेपर नहीं, इसीलिए उस प्रगति बैच की प्राइस और कम है। ठीक है, प्रगति बैच की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से मैं बता देता हूं। देखो ये निपुण बैच है और ये प्रगति बैच है। प्रगति बैच की अगर प्राइस बात करें तो यहाँ भी इसको परचेस करते समय
आपको कोड अप्लाई करना है Y915 से आपको डिस्काउंट मिले, और फिर ये प्रगति बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 349 में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ वर्कशीट और सैंपल पेपर नहीं है। अगर वो भी चाहिए तो फिर आपके लिए है निपुण बैच। तो दोनों में जो बैच आपको बेस्ट लगे अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए वो आप ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ असेसमेंट ज़्यादा बढ़िया निपुण बैच से हो सकेगा, क्योंकि हम उसमें चैप्टर वाइज वर्कशीट दे रहे हैं और वर्कशीट को कराएंगे सॉल्व, वो भी लाइव। तो प्लीज़ गेट इनरोल्ड इन दीज 2 बैचेस। इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसमें इनरोल कीजिए, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि निपुण बैच में इनरोल करेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा फायदा है और आपको आने वाले यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड सब में हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर अलग से सैम्पल पेपर भी नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी जाइए निपुण बैच में एनरोल कीजिए, यूज़ कोड Y915, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि आप सभी दोस्तों का भी भला करें और अपना भी भला करें और CBSE बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने।